फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. ये रेशनल नंबर पूछा आपसे, रेशनल चैप्टर का ये जो है क्वेश्चन नहीं है। हमसे कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। ठीक है, यदि हम नोमिनेटर में 70 को इंक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें या डिक्रीज कर दें, तो जो नंबर हमें मिलता है वो 3/2 मिलता है। ठीक है, तो फाइंड द रेशनल नंबर। तो बताइए कि रेशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होगा। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, सबसे पहले आप कंसीडर करो रेशनल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों को आप कंसीडर करो। ठीक है, वही करने वाले हम हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और लिखने बाद में मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator b कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो x प्लस 8 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां से देखो कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट हमने आपको बताया था कि लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, लिख दी। अब क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 ज्यादा है। कह रहा है यदि हम नोमिनेटर में 17 को इंक्रीज कर दें, यानी 17 को इंक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर में 1 को डिक्रीज कर दें, तो जो रेशनल नंबर लिखा नहीं है, रेशनल नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेशनल नंबर लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं, तो जो रेशनल नंबर होगा वो आपको मिलेगा 3/2। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है रेशनल नंबर। ठीक है, नहीं समझ में आया, कैसे समझो। कह रहे जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 ज्यादा है। ठीक है, यदि न्यूमरेटर में 17 को इंक्रीज कर दिया जाए और उसके डिनोमिनेटर में 1 को डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो नंबर मिलता है वो कितना मिलता है, 3/2। ठीक है, तो रेशनल नंबर अपने को फाइंड करना है, हमने मान लिया। ठीक है, पहले लिखो, देखो न्यूमरेटर हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारे पास में क्या है, x प्लस 8 है। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो जरा सा देखते हैं। कह रहा है कि न्यूमरेटर में 17 को इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना है, 17 को ऐड कर देना है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें कितना डिक्रीज कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 1 आपको घटा देना है। नंबर कितना मिल रहा है, तो नंबर मिल रहा है 3/2। ठीक, ये असल में क्वेश्चन आपसे पूछा, फ्रैक्शन पूछा, वो निकाल देंगे। ठीक है, पहले यहां पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 17 डिवाइडेड बाय, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस 7 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 3/2। अब क्या करना है, यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो हमने आपको लेक्चर नंबर 01 में सिखाए थे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 17 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x, और 2 को करेंगे 17 के साथ में तो ये मिल जाएगा हमें 34 इज इक्वल टू, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में तो 3x, और 3 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 21। इसके बाद में आप लोग को पता है कि करना क्या है। इसके बाद में यही करना है कि जो वेरिएबल वाला है उसको एक साइड पे लेके आ जाए और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे लेके चले जाए। ठीक है, तो ये काम करते हैं। अब क्या करना अपने को यही करना कि 2x को रोक लिया, 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो प्लस टू माइनस इज इक्वल टू 21 कॉपी। देखो प्लस 34 है, जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो -34 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x इज इक्वल टू 34 में घटाना है अपने को 21। ठीक है, तो घटाते हैं, -34
ठीक है, प्लस 21 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह मिल जाएगा 3 और 1 13, माइनस 13 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दो भाई, तो माइनस से माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। और x को आपने क्या माना था, जरा सा देखो, न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर आ गया अपने पास में, न्यूमरेटर कितना आ गया 30, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई, डी नोमिनेटर, नोमिनेटर कितना है x प्लस 8, x कितना है 13 प्लस 8, जब इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बाबू, 13 और 8 21, ठीक, 21 डिनोमिनेटर में मिल गया। पूछा क्या है, फाइंड द रेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में हमें निकालना है रेशनल नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर रेशनल नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/21। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देख लिया बाबू, सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो जरा सा, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन करा देंगे इस पे बेस्ट। ठीक है, उसके बाद जनरल क्वेश्चन करवा के चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ a rational number is greater than its numerator by 3। आराम आराम से पढ़ना। क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 3 ज्यादा है, ग्रेटर देन 3 यानी कि 3 ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है यदि इफ 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, the new number becomes 1/5 the original number is। कह रहा है यदि 3 को हम घटा दें न्यूमरेटर में और 2 जोड़ दें डिनोमिनेटर में, तो जो न्यू नंबर है वो 1/5 हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है, रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 3 ग्रेटर है। यदि न्यूमरेटर में 3 को घटा दिया जाए, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दिया जाए, तो जो न्यू नंबर है वो 1/5 हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, क्या करोगे। हो गया सर, हमें जाना है घर। मान लो जो फर्स्ट क्वेश्चन में माने थे, तो लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be x plus 3, 3 ज्यादा है ना, x plus 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आराम आराम से क्या करो, क्वेश्चन को चाहे 2 से 3 बार पढ़ लो। आगे भी चलते हैं। यदि 3 कह रहा है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है कोई बात नहीं, 3 को घटा दिया। आगे भी चलते हैं। एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर है x प्लस 3 और 2 को ऐड करना है, तो जो नंबर है वो कितना हो जाता है 1/5। ठीक है, ओरिजिनल नंबर पूछा, लास्ट में बता देंगे, इतना ही काम है आपको, इतना ही करना है। ठीक, चलिए x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को पहले जोड़ दो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/5। अब ऐसा मत करना कि इस 5 और इस 5 को काट दो। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। बताओ
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आराम आराम से कर रहा हूँ। 5 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x, 5 को मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -15 और इज इक्वल टू x प्लस 5। अब क्या करोगे, वही काम करोगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। वेरिएबल को आप एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे और कांस्टेंट को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे। तो 5x प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 -15 तो +15। ठीक है, आगे में चलते हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू, और इसको ऐड करोगे तो मिल जाएगा 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20/4। देखो भैया मल्टीप्लाई है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, और x हमने क्या माना था, न्यूमरेटर को। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 3, तो 5 रखेंगे x के प्लेस पे, 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8। क्या पूछा, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, देखो भैया ये आ गया, कोई आंसर मैच कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। या ये देखो क्वेश्चन ये देखने में बड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत छोटा होता है। और यही बुक में देखोगे तो पता नहीं क्या क्या काम करके रखता है, पहले जोड़ता है घटाता है। डायरेक्ट यहाँ पे आओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, और इसको जो जो डेटा गिवन है उसको ऐड करने बोल रहा है, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, बात खत्म। उसके बाद में सिंप्लीफाई करना पड़ता है, वो तो आप लोग बेहतर जानते हो। तो इस तरीके से सॉल्व करना। 2 क्वेश्चन और कराते हैं, पहले यहाँ तक कॉपी करेंगे आराम से।